हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हल करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस अलग अलग चैप्टर से लिए गए हैं और प्रीवियस ईयर में अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगर आप इनमें से किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या को चुनिए। तो देखिए, जो संबंध 356 का 45 के साथ है, वही संबंध हमें 152 का दूसरी संख्या के साथ बनाना है। अब हम यहाँ देखेंगे 356 से हम 45 कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, हम क्या करते हैं, इस संख्या का 356 का पहली और आखिरी संख्या को आपस में जोड़ देते हैं। तो देखिए 6 + 3 कर देते हैं। ठीक है, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, हमारा 9 हो जाएगा। और यहाँ क्या लिखा है, 45 लिखा है। और यहाँ पर अभी 5 और बच रहा है, तो हम क्या करें, 5 से इसकी गुणा करा देते हैं। क्योंकि यहाँ हमें दिख रहा है 45 है, हमारे पास 9 आया है, तो हमने इसकी गुणा करा दी, तो ये हो गया 45। इसी तरीके से हम 152 के साथ करेंगे। इसके पहले और आखिरी अंक को आपस में जोड़ देते हैं। तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, हमारा 3। ठीक है, और बीच में इसके क्या है, इसके बीच में भी 5 है, इनके दोनों के बीच में 5 संख्या लिखी हुई है, तो इसकी हम गुणा 5 से करा देते हैं। तो 3 पंजे क्या हो जाएगा, 15। अब हम ऑप्शंस में देखेंगे, क्या कहीं 15 दिख रहा है। तो देखिए डी ऑप्शन में 15 दिख रहा है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो देखिए, यहाँ में कलम, किताब और घर के लिए एक वेन आरेख बनाना है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम कलम के लिए एक सर्कल बना लेते हैं। देखिए ये हो गया हमारा कलम के लिए सर्कल। फिर देखिए आगे लिखा हुआ है किताब। अब हम देखेंगे कलम का किताब के साथ क्या संबंध है। तो जो कलम है उससे हम किताब पर लिखते हैं, लेकिन कलम से हम किसी और चीज़ पर भी लिख सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, कलम और किताब का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। तो इसलिए हम किताब का क्या करेंगे, अलग से सर्कल बनाएंगे। ये हो गया हमारा किताब के लिए सर्कल। अब आगे लिखा हुआ है घर। तो देखिए घर का किताब और कलम के साथ कोई भी संबंध नहीं है, तो घर का जो है अलग से बना देंगे एक सर्कल। ये हो गया हमारा घर के लिए सर्कल। अब हम ऑप्शंस में देखेंगे क्या ऐसा वन आरेख दिख रहा है। तो देखिए सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ हमें एक श्रृंखला श्रेणी दे रही है और यहाँ 2 क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, तो हमें यहाँ 2 संख्याएं खोजनी है। और आप ध्यान दें तो यहाँ भी 2 संख्याओं का पेयर बना हुआ है। ये देखिए 9 और 3 का पेयर है, यहाँ भी 6 और 12 का है, यहाँ 12 और 15 का है, यहाँ 24 और 18 का है। तो इसी तरीके से हमें 2 संख्याओं को खोजना है। तो देखिए कैसे देखेंगे, हम क्या करते हैं, 3 से देखते हैं हम 6 कैसे लिख सकते हैं। तो 3 की अगर हम 2 से गुणा कराएं तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा। इसी तरीके से हम 6 से देखते हैं 12 कैसे लिख सकते हैं। तो 6 की भी अगर हम 2 से गुणा कराएंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। अब हम देखेंगे 12 से 24 कैसे लिख सकते हैं। तो 12 की भी अगर हम 2 से गुणा कराएंगे तो 24 आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, 24 की 2 से गुणा करानी है, तो हमारी यहाँ की संख्या आ जाएगी। तो देखिए 2 चौका 8, 2 दूनी 4। अब हमें यहाँ की संख्या को और खोजना है। तो अब हम देखेंगे 9 से हम 12 कैसे लिख सकते हैं। 9 में अगर +3 करें तो 12 हो जाएगा। अब हम देखेंगे 12 से 15 कैसे लिखा गया होगा। तो यहाँ भी +3 किया है। 15 से 18 कैसे लिखा गया होगा, यहाँ भी +3 किया है। तो अब हमें क्या करना है, 18 में +3 कर देना है। तो 18 और 3 कितना हो जाएगा, 21। तो देखिए हमारा आंसर आ रहा है ये। अब हम ऑप्शंस में देखेंगे ऐसा कोई संख्या है। तो देखिए बी ऑप्शन में है 48, 21। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। तो चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, यदि एक निश्चित कोड भाषा में एयर को 20, 37 और PUB को 23, 41, 8 लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में डिक को कैसे लिखा जाएगा। तो ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये SSC CGL में 2023 में पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
देखिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एयर को लिखा है 20 27। तो इस तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ABCD 1 2 3 के अकॉर्डिंग भी याद कर लेनी है। जैसे A 1 नंबर पर आता है, E 5 नंबर पर आता है, R 18 नंबर पर आता है, ऐसे आप लोगों को पूरी ABCD का पता होना चाहिए। तो देखिए इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने एयर को लिखा है 20 3 7, ठीक है। ई जो है हमारा ABCD में कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर। ए जो है हमारा ABCD में कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर। आर जो है हमारा ABCD में कितने नंबर पर आता है, 18 नंबर पर। और देखिए यहाँ लिखा हुआ है 20 3 7। तो देखिए ई 5 नंबर पर आता है, ई के नीचे 20 लिखा हुआ है, तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो इन्होंने कैसे लिखा है, इन्होंने इसको आढ़ा करके लिखा है। ई का जो है इधर लिखा है, आर का इधर लिखा है, उसमें भी इन्होंने क्या किया है, 2 2 प्लस कर दिया है। तो देखिए R 18 नंबर पर आता है, 2 जोड़ दिया 20 हो गया। E 5 नंबर पर आता है, 2 जोड़ दिया 7 हो गया। इसी तरीके से A 1 नंबर पर आता है, A में भी 2 जोड़ दिया कितना हो गया, 3 हो गया। इसी तरीके से हम PU B को भी चेक कर लेते हैं। तो हम यहां लिखते हैं PBU। तो P जो है ABCD में 16 नंबर पर आता है, B जो है 2 नंबर पर आता है, और U जो है ABCD में 21 नंबर पर आता है। तो देखिए इसका कोड क्या लिखा हुआ है, 23 4 18। तो इन्होंने भी ऐसे क्रॉस किया है और 2 2 नंबर ऐड कर दी हैं। तो इन्होंने क्या कोड बनाया है इसका, देखिए यहाँ 21 लिखा हुआ है, अगर हम इसमें 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 23। यहाँ 2 लिखा हुआ है, अगर हम इसमें 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4। यहाँ 16 लिखा हुआ है, अगर हम इसमें 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 18। तो हमारा कोड वर्ड क्या आ रहा है, 23 4 18। देखिए यहाँ भी ये लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, डिक्का निकाल देते हैं। हमें डिक्का ही निकालना है, तो हम डिक को लिख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ लिखेंगे हम DIG। डी जो है ABCD में कितने नंबर पर आता है, डी आता है 4 नंबर पर, आई जो है आई आता है 9 नंबर पर, और जी जो है आता है 7 नंबर पर। अब हमें कैसे लिखना है कोड वर्ड को, ऐसे करके लिखना है, ठीक है। 7 को पहले लिखना है और 7 में भी 2 जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 9। उसके बाद 9 को लिखना है, 9 में भी 2 जोड़ देना है, तो हो जाएगा 11। फिर 4 को लिखना है और 4 में भी 2 जोड़ देना है, तो 2 कितना हो जाएगा, 6। तो हमारा कोड वर्ड आ रहा है ये। अब हम ऑप्शंस में देखेंगे क्या ऐसा नंबर हमें दिख रहा है, तो देखिए बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। तो चलिए 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, हमें यहीं की संख्या को खोजना है कि यहाँ क्या आएगा। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, तो पहले हम देखेंगे 14 और 13 से इन्होंने 3 कैसे बनाया है, फिर हमारे पास एक पैटर्न सेट हो जाएगा। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, 27 और 54 से इस संख्या को निकाल लेंगे। तो अब हम 14 और 13 से 3 को बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़कर देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, और 1 और 1 2, तो हमारे पास आ रहा है 27। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3। अगर मैं इसको 9 से भाग कर दूं तो कितना आ जाएगा, 3। 9 तिया होता है 27। इसी तरीके से हम इन दोनों के साथ करते हैं, तो 27 और 54 हो जाएंगे 7 4 11, 1 गए हासिल, 3 और 5 8। अब हमने इसमें भी 9 से भाग किया था, तो हम इसको भी 9 से भाग कर देते हैं, तो ये जाएगा 9 9 81। तो हमारा आंसर आ रहा है 9। अब हम ऑप्शंस में देखेंगे क्या कहीं 9 दिख रहा है, तो देखिए डी ऑप्शन में 9 दिख रहा है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक आंसर। छठा क्वेश्चन हल करते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम अक्षर समूह का चयन करें। तो यहाँ हमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें से हमें विषम अक्षर समूह का चयन करना है। तो विषम का मतलब होता है अलग, विषम लिखा हो भिन्न लिखा हो, इनका मतलब होता है अलग। तो इन चारों ऑप्शंस में से एक जो है वो बाकी तीनों से अलग है, उसको ही हमें ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन हमें दे रखा है 42 6। तो हम क्या करेंगे, इसके सारे अंकों को आपस में जोड़कर देख लेते हैं कि क्या होता है। तो देखिए यहाँ लिखा है 4 + 2 + 6, तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, और 6 हो जाएगा हमारा 12। इसी तरीके से हम इसको भी करके देखते हैं। तो ये लिखा है 6 + 6 + 4, 6 और 6 हो जाएगा 12, 12 और 4 हो जाएगा हमारा 16। इसी तरीके से हम 2 + 3 + 8, हमने इसको भी जोड़ लिया।
तो ये हो जाएगा हमारा 2 और 3 5, 5 और 18 हो जाएगा हमारा 13। अब हम इसको भी जोड़ लेते हैं। तो यहाँ लिखा है 3 + 8 + 7, तो कितना हो रहा है हमारा 8 और 3 11, 11 और 7 18। अब अगर हम इन्हें ध्यान से देखें तो 12 भी सम है, 16 भी सम है और 18 भी सम है, लेकिन 13 की अगर हम बात करें तो ये एक विषम संख्या है। तो ये क्या है, बाकी तीनों से अलग सी है, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा ठीक आंसर, क्योंकि इसके अंकों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, विषम संख्या, और बाकी के अंकों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, सम संख्या। तो इसलिए सी ऑप्शन जो है बाकी तीनों से अलग है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक आंसर। तो चलिए 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए विकल्प में संबंधित शब्द का चयन करें। तो जो संबंध जूते का पैर के साथ है वही संबंध हमें टोपी का दूसरे शब्द के साथ बनाना है। तो देखिए जूता जो है पैर में पहनते हैं, तो टोपी हम कहाँ पहनते हैं, कमर में बिल्कुल नहीं पहनेंगे, पैर में नहीं पहनेंगे, टोपी कहाँ पहनते हैं, हम सर में पहनते हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। तो चलिए 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन हल करते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, ई एफ का भाई है, डी ई की पत्नी है, जी एच का पिता है, एफ जी की बहन है, ई जी से किस प्रकार संबंधित है। तो ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से लिया गया है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ई एफ का भाई है, जो ई है वो एफ का भाई है, ठीक है। ई जो है भाई दे रखा है, इसका मतलब क्या है, इस पर हम प्लस लगा देते हैं। जितने भी हमारे मेल होंगे उन पर हम प्लस लगा देंगे और जितने भी फीमेल होंगे उस पर हम माइनस लगा देंगे। तो देखिए एफ के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। एफ जो है बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है। यहाँ लिखा हुआ है ई एफ का भाई है, तो हमें सिर्फ ई के बारे में पता चल रहा है कि वो लड़का है। आगे लिखा हुआ है डी जो है ई की पत्नी है, तो हम यहाँ लिख देते हैं डी और यहाँ पर इक्वल का चिन्ह लगा देते हैं। तो जो हस्बैंड और वाइफ होंगे उनके बीच में इक्वल का चिन्ह लगा देते हैं। तो डी जो है वो पत्नी है, इसलिए वो फीमेल होगी, तो इस पर हम माइनस लगा देते हैं। आगे लिखा हुआ है जी एच का पिता है, तो देखिए यहाँ हमें जी और एच के बारे में भी कुछ भी पता नहीं चल रहा है, तो हम इसको अलग से बना लेते हैं। जी जो है वो एच का पिता है, तो जो माता पिता होंगे उनको हम ऊपर लिखेंगे और बच्चों को नीचे लिखेंगे, इसलिए मैंने जी को ऊपर लिखा है और एच को नीचे लिखा है। आगे लिखा हुआ है एफ जी की बहन है, तो ये जो एफ है वो जी की क्या हो गई, बहन हो गई, तो इस पर हम माइनस लगा देते हैं। ये दोनों क्या हो गए, बहन भाई हो गए। आगे लिखा हुआ है ई जी से किस प्रकार संबंधित है। अब आप यहाँ देखिए जी जो है वो भी बहन, जी और एफ जो हैं वो भी बहन भाई हैं, ई और एफ जो हैं वो भी बहन भाई हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये सारे के सारे ही बहन भाई हैं। तो हमसे क्या पूछा है, ई जी से किस प्रकार संबंधित है। जब ये सारे ही बहन भाई हो गए तो ई जी क्या हो, ई जी से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, ई पर हमारा प्लस लगा हुआ था, इसका मतलब है वो लड़का था, तो ये क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। अगर इस पर माइनस लगा होता तो बहन हो जाती, तो ई जो है जी का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन हल करते हैं। 9 क्वेश्चन है हमारा, यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ माइनस और डी का अर्थ भाग हो तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ हमें एक इक्वेशन दे रखी है और यहाँ पर देखिए ए लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, लेकिन इनका अर्थ क्या है, ए का प्लस है, बी का गुना है, सी का भाग है, डी का सी का माइनस है, डी का भाग है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस इक्वेशन को ठीक करके लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है 50, 50 के बाद है ए, लेकिन ए का अर्थ क्या है, प्लस, प्लस के बाद लिखा हुआ है 86, 86 के बाद सी लिखा हुआ है, लेकिन सी का अर्थ है माइनस, फिर लिखा हुआ है 40, फिर लिखा हुआ है डी, लेकिन डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ भाग है, फिर लिखा हुआ है 10, फिर लिखा हुआ है बी, लेकिन बी का अर्थ क्या है, गुणा है, फिर लिखा हुआ है 5। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। बोर्ड मास रूल से सबसे पहले हम भाग करेंगे, तो हमें 40 का 10 से भाग करना है। तो हम यहाँ ऐसे ही लिख लेते हैं सबको, 50, 86 माइनस, जब 40 को 10 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, 4 गुणा 5, तो यह आ गया हमारे पास 50 प्लस 86 माइनस 4 पंजे कितने हो जाएंगे, 20। अब मैं यहाँ से यहाँ कर लेती हूँ, तो 50 और 86 कितने हो जाएंगे, 6 और 8 5 हो जाएगा हमारा 13। अब माइनस करना है हमें
20 को। तो देखिए 136 में से जब 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे 116। अब हम ऑप्शंस में देखेंगे क्या 116 है, तो देखिए सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। 10वां क्वेश्चन हल करते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों को तर्कपूर्ण अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए यहाँ कुछ शब्द लिखे हुए हैं, खाओ, फल, बीज, तोड़ो, पौधा, और उनसे पहले 1 2 3 4 5 भी लिखा हुआ है। तो हमें इसको अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, हम बीज लगाते हैं तो आएगा 3, उसके बाद क्या है पौधा आता है तो आएगा 5, फिर पौधे में फल निकलते हैं तो आएगा 2, उसके बाद क्या है हम उसको तोड़ते हैं तो फिर आएगा 4, उसके बाद क्या है लास्ट में हम खाते हैं। तो हमारा आ रहा है 3 5 2 4 1। अब हम ऑप्शंस में देखेंगे कहाँ है, तो देखिए ए ऑप्शन में है 3 5 2 4 1, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।